सुनिए, हम लोग 10 तक पढ़ लिए थे, 10 तक अभिक्रिया। 11वां है कौन सी? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। याद रखिएगा उपचयन मस्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी में उपचयन ही है, उपचयन से ही परीक्षा में पूछता है। और पूछेगा तो ये या तो ऐसे पूछेगा और नहीं तो 3 वो देगा, कहेगा निम्नलिखित को परिभाषित करें या निम्नलिखित पदों के बारे में लिखे। उपचयन, अपचयन, खाद विकृत, ये खाद दुर्गंधिता या खाद विकृत गंधिता देता है। 3 वो ये पद देता है और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको बताया जाएगा उसको। पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण है और उसके बाद इसी का नाम दूसरा क्या है? उपचयन है। इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, समझते हैं। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको कहेंगे? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को कहेंगे जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन जुड़ता है। फिर से करें, समझिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ता है, या किसी यौगिक विशेष से हाइड्रोजन हट जाता है। हाइड्रोजन हटेगा तब वो इसको बोलेंगे कौन सी? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जुड़ेगा तब इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण बोलेंगे, या क्या बोलेंगे? उपचयन बोलेंगे। तो पहले लिखिए, उसके बाद समझिएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व या यौगिक विशेष से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोले तो बोलिए क्या? ऑक्सीजन का मतलब क्या? ओ, ऑक्सीजन जुड़ता है, या ऐसे लिख लीजिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से, इसको हटा देते हैं, अरे पूरा हटाइए इसको, यौगिक से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी O2 लिख सकते हैं या O भी लिख सकते हैं, O जुड़ता है, या यौगिक विशेष से हाइड्रोजन हटता है, हाइड्रोजन हटता है, उसे ऑक्सीकरण, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। इसे उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, उसी में लिखा गया है तो लिख देते हैं, इसे उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है, अभिक्रिया भी कहा जाता है। देखिए ये जो डिफिनीशन लिखा गया है केवल यही इसका डिफिनीशन नहीं है, इसको हम लोग 5-7 तरीका से डिफाइन कर सकते हैं। जब आप 11वीं क्लास में जाइएगा तो एक पाठ ही पढ़ना है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, पाठ के ही नाम है, तो उसमें आपको ये डिटेल में बताया जाएगा। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए। फिर से बोल रहे हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व, तत्व कहें तो तत्व का मतलब सिंगल, कोई ध्यान रखिएगा पदार्थ रहे उसको बोलेंगे। यौगिक के मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिला हो उसको क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे। तो कह रहे हैं कि उससे ऑक्सीजन जुड़े और नहीं तो किसी यौगिक विशेष से, यौगिक होगा तो हमेशा ध्यान देना होगा, जब भी कोई यौगिक होगा तो उसमें 2 या 2 से अधिक तत्व जरूर होता है। तो उस यौगिक विशेष से क्या होता है? हाइड्रोजन हट जाता है, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? कहिएगा कैसे पता चलेगा? देखिए समझिए, जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, मान लीजिए कि ये तत्व है Mg, क्या है? Mg।
और इससे ये O से रिएक्शन कर गया और रिएक्शन करके बना दिया MgO, संतुलित कर लेंगे। यहाँ O 2 गो है, यहाँ 1 गो, तो यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, संतुलित हो गया। बोलिए कि क्या पहले से Mg के साथ ऑक्सीजन है? बोलिए। लेकिन अब यहाँ उत्पाद में देखिए तो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? तो ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ पे कह रहे हैं ना ऑक्सीजन का जुड़ना, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया पहचान करना बहुत आसान है। जिसमें देख लीजिएगा ऑक्सीजन जुड़ गया, कहिएगा एक उदाहरण बता रहे हैं आप, और देखिए ना एक क्यों देखिएगा। मान लीजिए Zn है और प्लस O2 है, रिएक्शन करके बना दिया ZnO। बोलिए कि पहले से क्या इसके साथ ऑक्सीजन है? अब यहाँ पे जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? तो जुड़ गया तो इसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। संतुलित कर लेंगे, वो कितना है? वो तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या? आप कहिएगा हाइड्रोजन कैसे हटेगा, इसको भी बताइए ना, इसको भी देख लीजिए। हाई है HCl, क्या है? HCl। जब ये ध्यान रखिएगा कि इससे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 गो हाइड्रोजन हट जाता है, हट के सिर्फ क्या बना देता है? Cl2 बनाता है। बोलिए कि Cl के साथ पहले से हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे है, यानी हाइड्रोजन हट गया कि नहीं हट गया? तो हट गया। तो बताइए कि इसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन का हटना, ये भी तो कह रहे हैं हाइड्रोजन हटे। संतुलित H2 गो यहाँ, सॉरी Cl2 गो इधर 1 गो, तो यहाँ 2 लगाएंगे, ये 2 गो यहाँ पे लगा चुके हैं। ठीक समझ रहे हैं ना? 2 का हाइड्रोजन, तो इसको बोला जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें एक और चीज समझना है, पहले इसको नोट कीजिए, बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा जुड़ता है या यौगिक विशेष से हाइड्रोजन हटता है। ठीक है, एक चीज और समझना है, फिर से एक बार करें, समझिए। Mg के साथ O नहीं है, इधर जुड़ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। Zn के साथ O नहीं है लेकिन जुड़ गया ना, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन का हटना भी क्या? तो इसको हाइड्रोजन का हटना भी क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। अच्छा, एक चीज़ और समझना है कि ऑक्सीकरण यानी उपचयन से रिलेटेड, अब ये इसको कराने वाला कोई अभिक्रिया होता है। तो ऑक्सीकरण की क्रिया जिन पदार्थों, मतलब जो ये ऑक्सीकरण की क्रिया, ध्यान रखिएगा कि जो पदार्थ कराता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलेंगे? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना होगा। अगर कोई कहे कि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, दोनों में अंतर समझिएगा। ऑक्सीकारक या इसी का नाम है अपचायक। ठीक है, अपचायक बुझाता था ना, अपचायक। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सीकारक, ये ऑक्सीकरण, ये क्या है? ऑक्सीकारक। दोनों दिख रहे हैं ना, ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक। ऐसे नहीं कि हाँ ऑक्सीकरण के है तो ऑक्सीकारक की परिभाषा लिख दें, ऑक्सीकारक है तो ऑक्सीकरण की परिभाषा लिख दें, दोनों में अंतर है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऑक्सीकारक या उपचायक, ये अपचयन है, आई क्या है? उपचायक है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो क्या लिखेंगे? वैसे पदार्थ जो किसी तत्व या यौगिक को क्या करते हैं? ऑक्सीकृत करते हैं। ऑक्सीकृत के मतलब ऑक्सीकरण की क्रिया कराते हैं या उपचयन की क्रिया कराते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। तो यहाँ पे लिख देंगे, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकृत करते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं, उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। ऑक्सीकारक कहा जाता है। दूसरा नाम भी इसके याद रखना है, क्या नाम है? उपचायक। तो ये भी याद रखना होगा कि इसे उपचायक भी कहा जाता है, उपचायक भी
कहा जाता है। जैसे में यहाँ समझिए, पहले बाद में लिखिएगा। देखिए फेरस, फेरस का नाम सुने हैं क्या? लोहा। लोहा और ऑक्सीजन के आपस में मिलने से जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक बोलते हैं। जैसे ये Fe है और यहाँ O2 है, रिएक्शन करके Fe2O3 बनाता है, इसको फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। इसका नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड। ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है। देखिए ये है, इसको बोलेंगे फेरस यानी लोहा, और ये क्या है? ऑक्सीजन। दोनों जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड। दो को होता है, एक फेरस एक फेरिक। फिर से सुनिए, एक फेरस होता है और एक क्या होता है? फेरिक होता है। फेरस कैसे पता चलेगा कि फेरस है और कैसे पता चलेगा कि फेरिक है, समझते हैं हम। देखिए अगर FeO बना दिया तो इसको बोलेंगे फेरस ऑक्साइड। क्या बनाएंगे? बोलेंगे फेरस ऑक्साइड। और यहाँ पे क्या हो गया? फेरिक ऑक्साइड। जो कम संयोजकता होता है इसको हम बाद में बताएंगे, पहले यहाँ पर समझते हैं हम, ठीक है। इसको बता रहे हैं आपको कि कब फेरस बोलना है, कब फेरिक बोलना है, कब क्यूप्रस बोलना है, कब क्यूप्रिक बोलना है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। यहाँ Fe कैगो है, यहाँ Fe कैगो है, तो बात तो नहीं बना। O कैगो, यहाँ कैगो, तो ये भी बात नहीं बना। तो बोलिए कैसे करें? 2 के पारा में 3 है क्या? 3 के पारा में 2 है क्या? तो क्रॉस गुणनफल, यहाँ 3 और यहाँ 2। अब Fe कैगो हो गया? तो यहाँ पे हो गया 4। देखिए 2 दूना कितना? 4, 4 को हो गया, O हो गया 3 दूना 6, और ये द्वितीय कितना? तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? तो इसको बोलेंगे ऑक्सीकारक या उपचायक। बात समझ रहे हैं ना? तो इसको भी आपको नोट कर लेना है, उसके बाद आगे बता रहे हैं। खत्म है। देखिए 12 नंबर है अवकरण। अवकरण का दूसरा नाम क्या है? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन याद रखना है, जैसे उपचयन, ये अपचयन। इसके जस्ट पहले आप लोग क्या पढ़े हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे। लेकिन इसके उल्टा, इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन हटे या हाइड्रोजन जुड़े, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवकरण। एक वो याद रखिए, दूसरा भी उत्क्रम कर दीजिएगा। क्या बोलेंगे? लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन, इसके पहले बोलिए ऑक्सीजन क्या हो रहा था? जुड़ रहा था ना। इसमें ऑक्सीजन हटेगा, तो ऑक्सीजन हटता है या हाइड्रोजन जुड़ता है। हाइड्रोजन, या ध्यान रखिएगा, या किसी यौगिक विशेष से, किसी यौगिक विशेष से, ठीक है, क्योंकि तत्व में नहीं रहेगा ऑक्सीजन, क्या रहेगा उसमें? सॉरी, उसमें हाइड्रोजन क्या रहेगा, इसीलिए यौगिक। किसी यौगिक विशेष से हाइड्रोजन हटता है। हाइड्रोजन जो हटता नहीं है, कौन बोल दिया हटता है? तो हम तो जुड़ना बोल रहे हैं। हाइड्रोजन जुड़ता है, उसे अवकरण, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। समझिएगा, कहेगा हाँ क्यों नहीं समझेंगे, इधर समझिए, बाद में नोट कीजिएगा। यहाँ बोलिए कि ये N है और यहाँ है H2, मिलकर क्या बना दिया? बना दिया NH3। बोलिए N के साथ पहले से हाइड्रोजन है क्या? अब बोलिए हो गया ना,
तो हाइड्रोजन जुड़ा कि हटा? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन जुड़ता है, तो हाइड्रोजन जुड़ गया ना, तो बोलिए इसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो ये अवकरण अभिक्रिया है। अब संतुलित एन कैगो? एन कैगो? तो 2 लगाइए ना भाई, 2 हो जाए। अब एच कैगो? 3 दूना, यहाँ कैगो? तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। कहिएगा एक उदाहरण से काम नहीं चलेगा, और बताइए। हम कहें देख लो भाई, H2 है और यहाँ पे O2 है, H2 और O2 मिलकर बना दिया H2O। अब यहाँ आप कंफ्यूज रहिएगा, कहिएगा कैसे कंफ्यूज हो गए भाई? यहाँ देख लीजिए O भी जुड़ गया, और इधर से देखिएगा तो ध्यान रखिएगा O के साथ H जुड़ गया, और इधर से देखिएगा तो ये क्या हो गया, इसके साथ O जुड़ गया। तो इसको हम लोग दोनों अभिक्रिया में रख सकते हैं। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लेकिन इधर से देखें कि ऑक्सीजन के साथ H नहीं है, H जुड़ गया, तो H भी तो जुड़ रहा है ना, तो इसको हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? अवकरण। तो इसको दोनों, कंफ्यूज नहीं ना है क्या? फिर से कह रहे हैं, समझिए। अगर हम इसका तुलना करें, मतलब इसका बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, तो बोलिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन बोलिए यहाँ पे है ना, तो ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो जुड़ गया ऑक्सीजन, तो बताइए ऑक्सीजन जुड़ा है? कई गो ऑक्सीजन है? कई गो ऑक्सीजन है? हटा है कि जुड़ा है? अरे 2 गो से 1 हुआ तो हटा ना हुआ जी, 1 हट गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे अवकरण अभिक्रिया। आप संतुलित कर लीजिए। अब संतुलित करके कहिएगा कि बराबर तो है, कहाँ? यहाँ पे 2 और यहाँ भी 2, समझ रहे हैं ना? कहिएगा नहीं, अभी भी नहीं समझ में आया, दूसरा और बताइए। देखिए यहाँ पर CuO और प्लस में यहाँ H2 है, ठीक है। जब रिएक्शन करेगा तो Cu और प्लस में H2O बना दिया। अब आप बताइए कि Cu के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे है, ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन का हटना, बोलिए ऑक्सीजन का हटना भी तो कहते हैं ना, कि यहाँ समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। संतुलित देख लेंगे, संतुलित है कि नहीं? Cu एगो, Cu एगो, O एगो, O एगो, H दूगो, H दूगो, ये ठीक है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसको धीरे से नोट कीजिए। और एक इसमें बता रहे हैं, और क्या देखिए, इसमें भी आप ये समझ में आ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? कंफ्यूज? चलिए, एक इसमें भी आपको याद रखना होगा कि अवकरण की क्रिया जो कराएगा ना, उसको अवकारक बोलते हैं। जैसे ऑक्सीकरण की क्रिया जो करा रहा था उसको क्या बोला गया था? ऑक्सीकारक। तो जो अवकरण की क्रिया कराएगा उसको क्या बोलेंगे? अवकारक बोलेंगे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अवकारक किसे कहते हैं? अवकारक, ठीक है। ये इसका और नाम होगा, जैसे उसमें उपचयन तो उपचायक, अपचयन तो अपचायक, तो यहाँ पे होगा अपचायक, ठीक है। ये किसको तो क्या कहेंगे? वैसे पदार्थ, क्या बोले? वैसे पदार्थ जो किसी तत्व या यौगिक को अवकृत कर देता है, उसमें अक्सीकृत, इसमें क्या? अवकृत। तो लिखेंगे वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जो किसी तत्व या यौगिक को क्या करता है? अवकृत कर देता है, अवकृत कर देता है, उसे अवकारक या अपचायक कहा जाता है। अपचायक कहा जाता है। दिन भर लाइट रहेगा, देखिएगा शाम के पढ़ने के बाद ही काटेगा, शाम के काटेगा, सुबह में काटेगा, और रात के गर्मी तब बढ़ जाएगा ना तब काटेगा। सुतो ऐसा ही, मच्छर मारो, ऊपर से नीचे करो। अब समझते हैं, ये उदाहरण इसी को हम ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे में CuO और प्लस में क्या? H2,
मिल के क्या बना दिया जी, Cu और प्लस में H2O। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन जो है किसको अपचयित कर दिया, O को। ये हाइड्रोजन जो है किसको, ऑक्सीजन को क्या कर दिया, अपचयित कर रहे हैं, हाँ ये अपचयित कर दिया या अवकृत कर दिया, क्योंकि इससे क्या कर दिया, इसको हटा दिया और अपने साथ इसको क्या कर लिया, जोड़ लिया। यानी इसके साथ ये जुड़ गया है, यानी इसको ऑक्सीजन हटा दिया। देखिए यहाँ पे Cu के साथ ऑक्सीजन है ना, तो उसको हटा दिया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, अवकारक। तो ये हाइड्रोजन जो है, इसमें हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन एक क्या है, अवकारक, अवकारक। ठीक है, बात जिन लोगों को नहीं समझ में एक बार फिर से समझिए, क्या कहना जा रहा है, वैसे पदार्थ जो किसी तत्व या यौगिक को अवकृत कर देता है, अवकृत कहिए चाहे अपचयित कहिए, अपचयित कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, अवकारक या अपचायक। आप इसमें देख रहे हैं Cu के साथ O है, लेकिन ये O किसके वजह से हटा है, आप कहिएगा कि हाइड्रोजन की वजह से हटा है, ये अपने साथ मिला लिया ना जी, तो इसकी वजह से हटा है, इसीलिए इसको हम हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, अवकारक कहेंगे। कोई दिक्कत, जो अवकृत करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवकारक। जो ऑक्सीकृत करेगा, जैसे इसके पहले हम ऑक्सीकरण में बताए थे कि Fe और प्लस में O2 मिलकर क्या बनाया था, Fe2O3 बनाया था ना जी, संतुलित कर लिए थे, यहाँ 4 लगा के, यहाँ 3 लगाकर, यहाँ 2 लगाकर। तब बोलिए कि इसके साथ O है, कहिएगा नहीं O नहीं है, लेकिन ये अपने साथ O को जोड़ लिया ना, तो जोड़ लिया, इसीलिए यहाँ पर फेरस को हम लोग ऑक्सीकारक बोलेंगे, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, अवकारक बोलेंगे। बात समझ रहे हैं ना, तो ये अवकारक हो गया। कोई दिक्कत, तो हाइड्रोजन एक अवकारक है, तो इसको लिख लीजिए। लास्ट एक पढ़ रहे हैं, लास्ट नहीं अभी 2 है ना अभिक्रिया, 12। अभी एक है ऑक्सीकरण अवकरण जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, और एक दहन अभिक्रिया है, पहले इसको नोट कीजिए। देखिएगा, अब कौन सा अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स में कुछ नहीं, रेडॉक्स का दूसरा नाम भी बताए थे, याद है क्या, इसी को बोलेंगे ऑक्सीकरण अवकरण, एक साथ भी दे सकता है, ऑक्सीकरण अवकरण। इंग्लिश इसका तो वही होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। फिर से लिखना पड़ेगा क्या, इंग्लिश लिख लीजिएगा ना। ऑक्सीकरण के तो बताइए क्या, ऑक्सीडेशन, अवकरण के बताइए कि है रिडक्शन, तो ये हो जाएगा। या इसका अन्य भी एक और नाम है, उपचयन अपचयन। ठीक है, उपचयन अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं कि हाँ दिक्कत है मुझे, बोलिए। ठीक है, ये अभिक्रिया समझिए। रेडॉक्स अभिक्रिया नाम दे तो ठीक है, नहीं तो ऑक्सीकरण अवकरण देगा। अगर ये भी नहीं नाम देगा तो ये कन्फर्म है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं उपचयन के अपचयन के। क्या कहेंगे उपचयन में, क्या बताए थे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन क्या होता है, हटता है। ऐसे परिभाषा लिखिएगा, गलत होगा। अब कहिएगा आप ही लिखवा, ऐसे नहीं लिखवाए हैं, देख लीजिए क्या बोले हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन जुड़ता है या यौगिक विशेष से, तत्व नहीं यौगिक विशेष से हाइड्रोजन क्या होता है, हटता है। और लिखवाने के लिए लोग लिखवा देते हैं ऐसा ही कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन हटता है, ये गलत है। हाइड्रोजन एक तत्व से हटेगा नहीं। ठीक है, एक तत्व से हाइड्रोजन हटेगा नहीं, यौगिक से हटेगा। तो यौगिक में क्या होगा, 2 या 2 से अधिक तत्व होता है। तो अब यहाँ पे आपको बता दें कि एक जो कोई भी रिएक्शन, जैसे यहाँ पे एक अभी रिएक्शन ये लिखे थे इसके जस्ट पहले कि ये है, जब ये अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, Cu और प्लस में H2O, ये बताए थे ना जी। ये एक और ले सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन, ये रिएक्शन करता है तो HCl और प्लस में क्या, H को अलग कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके साथ Cu के साथ O है, लेकिन इधर देखिए कि Cu के साथ O हट गया।
तो ओ हट गया, इसी में ये ओ हटा है तो किसके साथ जुड़ गया है, एच के साथ जुड़ गया है। तो इसके साथ से ओ हटा है तो इसके साथ जुड़ गया, यानी एगो पदार्थ ऑक्सीकृत हुआ है तो दूसरा का पदार्थ क्या हो गया, अवकृत हो गया। क्योंकि ऑक्सीजन का हटना क्या बोलेंगे, अवकरण अभिक्रिया, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है ना, तो इसको बोलिए कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, कहिएगा अवकरण, अवकरण। और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं ना, तो इसको कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। क्या बात आपको समझ रहे हैं, में आ रहे हैं ना। फिर से करें, बोलिए यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन का हटना कौन सा अभिक्रिया कहेंगे। और ऑक्सीजन नहीं है लेकिन ऑक्सीजन जुड़ गया तो कौन सा अभिक्रिया। तो एक पदार्थ ऑक्सीकृत हुआ तो दूसरा का पदार्थ अवकृत हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह के अगर कोई अभिक्रिया हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इसमें देखिए, बोलिए इसके साथ H कैगो है, यहाँ पे कैगो है, एगो हाइड्रोजन हट गया ना, नहीं दिख रहा है क्या, एगो हाइड्रोजन हट गया। तो हाइड्रोजन का हटना बोलिए कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजन का हटना कौन सा अभिक्रिया, तो हाइड्रोजन हट रहा है तो ये हो गया, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन का हटना, तो इसको हम लोग ऑक्सीकरण कहेंगे। इसके साथ बोलिए हाइड्रोजन है, अरे भैया ये कहाँ गया हो, यहाँ कैसे लगा दिए, एस के साथ हाइड्रोजन था तो यहाँ हट गया, यहाँ, अरे वाह ये तो कंफ्यूज। यहाँ बोलिए इसके साथ हाइड्रोजन है लेकिन हाइड्रोजन बोलिए इसके साथ जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। तो हाइड्रोजन का जुड़ना कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, फिर से करें, एस के साथ हाइड्रोजन है लेकिन एस के साथ हट गया है, तो एस से हटना हाइड्रोजन का कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। Cl के साथ हाइड्रोजन नहीं है लेकिन जुड़ गया ना, तो कौन सा अभिक्रिया, अवकरण। तो यही कहेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है उसको हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। फिर से सुनिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत। तो आराम से आप ओनली रेडॉक्स अभिक्रिया का लिखिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं, चल जाओ वहाँ, लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, दो बार वैसी हो रहा है, वैसी रासायनिक, दिख रहा है ना ये वीडियो में, देखिए तो कट रहे हैं क्या, दिख रहा है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया अभिक्रिया साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल शॉर्ट में इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है तब उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर से कहें, जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है तो उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। कोई दिक्कत कहेगा, नहीं दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ समझना है। उदाहरण नंबर 1, बात नहीं इधर, ये है H2S और यहाँ पे है Cl2, मिलकर बना दिया HCl और ये S हो गया बेचारा झंड।
संतुलित कर लेते हैं, समझते चलिए। H कएगो, H कएगो, बेचारा यहाँ 2 लगाना पड़ेगा तब जाके उसका ज़िंदगी सुधरेगा। Cl कएगो, Cl कएगो, H कएगो, H कएगो, समझिए। बोलिए H के साथ हाइड्रोजन है, अरे दिख रहा है क्या आपको? इस तरफ देखिए कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हट गया ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रोजन का हटना कि जुड़ना? हटना। बोलिए हाइड्रोजन का हटना कौन सा अभिक्रिया होता है? ऑक्सीकरण। दूसरा का इसका नाम बताइए। उपचयन, अपचयन नहीं, क्या बोलेंगे? उपचयन। अब यहाँ पे बोलिए कि इसके साथ हाइड्रोजन है, हाँ, आँख तो तुम्हारा एकदम ठहाकार तब है क्या इसके साथ? लेकिन अब इधर देखिए तो हो गया क्या उसके साथ? तो यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। बोलिए हाइड्रोजन का जुड़ना कौन सा अभिक्रिया? अवकरण। तो यहाँ पर लिख देंगे अवकरण। कोई परेशानी है कहिएगा? बिल्कुल परेशानी है, एक उदाहरण से आप बताते हैं। अरे एक उदाहरण का बताया है, तुम लोग ऐसे बदनाम कर रहे हैं। यहाँ पे CuO और प्लस में H2 है और ये रिएक्शन करके बना दिया Cu और प्लस में H2O। ठीक है, समझिए। यहाँ Cu कएगो, Cu कएगो, O कएगो, O कएगो, ये संतुलित है। दिख रहे हैं क्या? बोलिए कि Cu के साथ ऑक्सीजन है, इधर Cu के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना। बोलिए ऑक्सीजन का हटना कौन सा अभिक्रिया? कौन? मेहरा के नहीं, टहकार बोलिए, टनाटन। यहाँ बोलिए इसके साथ ऑक्सीजन है। अरे भैया तुम लोग को दिखता है कि ना दिखता है, बता दो। नहीं है तो बोलने में क्या जाता है? इधर बताओ कि है, जुड़ गया, तो लिखेंगे ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। बोलिए कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। तो ये हो गया ऑक्सीकरण। बोलिए एक के वो रिएक्शन में दोनों हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अवकरण भी, ये अवकरण भी हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है ना, तो इसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? इसको कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो पहचान में आ जाएगा, तो नोट कीजिए। माइकवा चालू है ना तो मालूम चले कि यहाँ देखिए। अब 14वां नंबर में क्या है? दहन अभिक्रिया। दहन का मतलब होता है जलना। दहन का मतलब क्या? तो जब कोई पदार्थ जलेगा तो बोलिए ऊष्मा और प्रकाश देगा कि नहीं देगा? लकड़ी जलाइएगा तो ऊष्मा निकलता है, प्रकाश निकलता है, तो उसको क्या बोलेंगे? दहन अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश देता है, उसको क्या बोलेंगे? दहन अभिक्रिया। तो लिखिए वह रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश देता है। प्रकाश देता है, उसे दहन अभिक्रिया कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ समझ लीजिए लाउड स्पीकर इधर बजने लगा, डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे ये कार्बन है, कार्बन समझते हैं क्या आप लोग?
कोक समझते हैं, कोयला समझते हैं, तो ये समझिए, कहिएगा कि ये ना कहिए साफ साफ कार्बन और कोक का कह रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये कार्बन को ऑक्सीजन में, फिर कहिए कार्बन का कह रहे हैं, कोयला कहिए, तो कोयला को ऑक्सीजन में जलाइएगा तो एक तो CO2 निकलेगा, अरे बोलिए धुआं निकलता है, गैस निकलता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के फार्मूला, और प्लस में ऊष्मा भी निकलता है, क्या निकलता है, आप प्लस में प्रकाशो निकलता है। तो इसको जिसमें ऊष्मा प्रकाश निकल गया उसको क्या बोलेंगे, दहन अभिक्रिया। एक और उदाहरण बताइए, ये है मीथेन। मीथेन आपको बताएंगे, कार्बन और उनके यौगिक जब पढ़ाएंगे उसमें इसके बारे में आपको बताएंगे। और ये ऑक्सीजन में जलकर, इसका नाम है मीथेन, याद रखिएगा मीथेन, और नहीं तो मेथेन भी लिखा जाता है, कहीं कहीं ये भी मिल जाए मेथेन तो भी समझना है कि यही है, समझ रहे हैं ना। अब कहिएगा ये कहाँ होता है, तो सिलेंडर, जो गैस हम लोग गैस सिलेंडर का यूज करते हैं ना, उसमें ये होता है कि यही होता है, खाली नहीं, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब का मिश्रण होता है, वो बाद की बात है, बाद में पढ़िएगा। जब ये जलेगा तो एक तो CO2 और प्लस में थोड़ा मात्रा में जल निकलता है, प्लस में ऊष्मा निकलता है, और प्लस में क्या, प्रकाश भी निकलता है। तो बोलिए ऊष्मा प्रकाश निकल गया ना, तो इसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे। अब संतुलित बोलिए, C कैगो, जल्दी जल्दी बोलिए, C कैगो, C कैगो, H कैगो, यहाँ कैगो, संतुलित है, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा 2, अब हो गया संतुलित। लेकिन O कैगो, O कैगो, और 2 है दे 4 गो, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, हो गया संतुलित। ठीक है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। बाकी कल बताएंगे, थोड़ा गणित बता देते हैं क्योंकि लाउड स्पीकर हो रहा है, बज रहा है, डिस्टर्ब।